सबके लाडीले, हम सबके प्यारे, हजारों युवाओं के राहबर, हजारों लोगों को धर्म के मार्ग में जुड़ने वाले रतिलाल जी महाराज के सुशिष्य रत्न राष्ट्र संत पूज्य नम्र मुनि जी महाराज का आज 50वां अवतरण दिन है, जन्मदिन है। कहा जाता है संत होने के बाद, संत बनने के बाद जीवन में हमारे 3 मुख्य कार्य होते हैं। संस्कृति की रक्षा करना, संस्कारों की रक्षा करना और सही शिक्षा देना। ये 3 कार्य कोई भी संत के जीवन में होने चाहिए, तभी जाकर वह संत सच्चे संत बन सकते हैं। और जब नम्र मुनि जी महाराज के जीवन को देखते हैं, ये तीनों कार्य उनके जीवन में हमें दिखाई देते हैं। जगह जगह पर, चाहे मुंबई घाटकोपर, चाहे मुंबई कांदिवली, चाहे कलकत्ता, चाहे अहमदाबाद, चाहे राजकोट, जगह जगह पर पारस धाम, पावन धाम, परम धाम की स्थापना करके उन्होंने संस्कृति की रक्षा का कार्य किया है। क्योंकि ऐसे सब संस्थान होंगे तो ही हमारी संस्कृति बचेंगी। और संत का सबसे पहला काम है संस्कृति की रक्षा करना। और इसीलिए नम्र मुनि जी महाराज ने, मैं कहना चाहता हूं, एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है। जगह जगह पर जाकर वो अलग अलग सांस्कृतिक भवनों की स्थापना करते हैं, जहां के बच्चे पढ़ सकते हैं, जहां के युवा मार्गदर्शन ले सकते हैं, जहां सामाजिक कार्य हो सकते हैं, जहां जीव दया के कार्य हो सकते हैं, जहां धर्म के कार्य हो सकते हैं, जहां जाप के कार्य हो सकते हैं, जहां भक्ति के कार्य हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग धामों की स्थापना करके उन्होंने सांस्कृतिक रक्षा का कार्य किया है। दूसरा संत का कार्य है संस्कारों की रक्षा करना। और यह हमारे लाडीले नम्र मुनि जी महाराज ने हजारों युवाओं को, आप उनके प्रवचनों को देखो, उनकी शिविरों को देखो, उनके कार्यक्रमों को देखो, उनके अनुष्ठानों को देखो, उनके आयोजनों को देखो, तो लगता है युवाओं का मेला लगा रहता है। और यही युवाओं में संस्कार देने का काम हमारे नम्र मुनि जी महाराज ने किया है। क्योंकि आज के समय में मैं कई बार प्रवचनों के माध्यम से कहता हूं, आज के समय में सबसे बड़ी क्राइसिस यदि कोई है तो संस्कार के क्षेत्र की है। और यही संस्कार के क्षेत्र को ऊपर ले जाने के लिए, संस्कार के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कार का क्षेत्र जो युवाओं के लिए आज धीरे धीरे पिछड़ रहा है, वो क्षेत्र में युवा आगे बढ़े, इसी भावना के साथ दूसरा कार्य उन्होंने संस्कारों की रक्षा का किया है। हर जगह जाते हैं, युवाओं को प्रतिबोध करते हैं, एक ही बात सिखाते हैं, हमारे जैन धर्म के संस्कारों को जीवंत रखना है, मानवता के संस्कारों को जीवंत रखना है, मानवता हमें बनाए रखनी है, जीव दया हमें करते रहना है। हर जगह धाम बनाकर उन्होंने संस्कृति की रक्षा की है। हजारों युवाओं को प्रतिबोध करके उन्होंने संस्कारों की रक्षा की है। और तीसरे नंबर में संत का कार्य है लोगों को सही शिक्षा देना। मैं कई बार कहना चाहता हूं, कई बार कहता हूं प्रवचनों के माध्यम से कि आज हमारे पास हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी सिस्टम है, लेकिन लोअर एजुकेशन के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन नम्र मुनि जी महाराज ने एक नया इनिशिएटिव चालू किया, एक नया कार्य चालू किया, लुक एंड लर्न। एक ऐसी पाठशाला उन्होंने भारत भर में शुरू की। आप गुजरात के, आप महाराष्ट्र के, आप पश्चिम बंगाल के, आप राजस्थान में, कई शहरों में, कई गांवों में जहां जैनों की ज्यादा बस्ती है, बहुलतया जैन लोग जहां रहते हैं, वहां जगह जगह जाकर उन्होंने लुक एंड लर्न पाठशाला का भी शुभारंभ किया। और वह पाठशाला के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को एक अद्भुत ढंग से, हमने कई ऐसी पाठशालाओं की मुलाकात ली है, हम वहां पर गए, हमने वहां जाके देखा है, छोटे छोटे बच्चों को वहां अद्भुत ढंग से वहां अपने जैन धर्म के बातों को सिखाया जाता है, जैन धर्म के सिद्धांतों को सिखाया जाता है। क्योंकि आजकल के बच्चे गाथा करते नहीं है, पढ़ाई करते नहीं है, कंठस्थ करना उनके लिए तकलीफ हो जाता है।
ऐसे बच्चों को जो जैन धर्म से अलिप्त न हो जाए, जैन धर्म से दूर न हो जाए, जैन धर्म से अलग न हो जाए। और इसलिए ऐसे बच्चों को वह नम्र मुनि जी महाराज की प्रेरणा से ऐसे हजारों लाखों बच्चे को वह संस्कार देने का काम करते हैं, सही शिक्षा देने का काम करते हैं। क्योंकि यदि बचपन में सही शिक्षा बच्चों को नहीं मिलती तो आगे जाकर बच्चा धर्म से अलिप्त हो जाता है, धर्म से दूर हो जाता है, एक गैप आ जाता है, एक अंतर आ जाता है। और ऐसा न हो उसके लिए उन्होंने ये सही शिक्षा देने का भी प्रयास किया है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, ये 50 साल की उनकी उम्र, लेकिन उनके कार्यों को देखे जाए तो 500 से भी ज्यादा, 5000 से भी ज्यादा कार्य उन्होंने खुद के जीवन में किए हैं। और गुरुदेव प्रेम श्री जी महाराज साहब को तो खुद के गुरु के समान मानते थे। नम्र मुनि जी महाराज हमेशा कहते थे कि रतिलाल जी महाराज मेरे पहले गुरु थे और प्रेम श्री जी महाराज मेरे दूसरे गुरु है। ऐसी सद्भावना जिनके जीवन में बनी रही थी। और आज के 50वें जन्मदिन पर हम साथ में मिलकर यही भावना भाएंगे, हम साथ में मिलकर यही मंगल कामना करेंगे, हम साथ में मिलकर यही शुभकामना देंगे कि आपका आयुष्य बहुत अच्छा हो, आप शतायु बने, आप दीर्घायु बने, आप स्वस्थायु बने, आपका तन अच्छा रहे, आपका मन अच्छा रहे, आपका जीवन अच्छा रहे। और संस्कार, शिक्षा और संस्कृति की रक्षा का जो कार्य आपने शुरू किया है वही कार्य में आप आगे बढ़ते चलो। यही एक हम सब की ओर से गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र श्री जी महाराज साहब सहित हम सब की ओर से मंगल शुभ कामना।